राधे राधे दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीपक सारस्वत और आज मथुरा में वामन भगवान की एक शोभा यात्रा निकल रही है और इस शोभा यात्रा का जो आयोजन है द्वितीय वर्ष है। भगवान श्री वामन अवतार के जन्म उत्सव की मथुरा में भव्य तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं विप्र बंधु यहाँ पर चारों तरफ जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ पे आपको विप्र बंधु दिखेंगे। और वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। इनकी क्या इतिहास है, क्या वो है, हम एंड में बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं शोभा यात्रा और विप्र बंधु से आपकी बात कराते हैं। ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कौन सी शोभा यात्रा है, कैमी शोभा यात्रा और किन की निकाली जा रही है? ये वामन भगवान की शोभा यात्रा है और ये प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। सभी इसमें विप्र बंधु बढ़कर के भाग लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वही मूल गर्भ है, वहीं से यात्रा का शुभारंभ है। तो वामन भगवान जरूर कृपा करेंगे और आने वाले समय में न्यायालय के सहयोग से, भगवान के पास से यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने को मिलेगा। वामन अवतार हमारे साथ हमारे क्या कहेंगे आज की शोभा यात्रा को लेकर और किसकी निकाली जा रही है? देखिए, भव्य शोभा यात्रा दूसरी बार निकल रही है। निश्चित तौर पर लोगों में आकर्षण का केंद्र है। नई आने वाली पीढ़ी को हम संदेश देना चाहते हैं कि भगवान वामन अवतार ने यहाँ जन्म लिया है। भगवान विष्णु के 5वें अवतार है। निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए किन किन भगवान ने किन किन स्वरूप में जन्म लिया है। ये वो भगवान है जिन्होंने अपने पैरों से पाताल, धरती और नभ को नाप दिया। तो आप समझ सकते हैं हमारे भगवान परशुराम से पहले किस किस रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये दूसरी शोभा यात्रा के माध्यम से आप देख रहे हैं कि शोभा यात्रा निकल रही है। झांकी झोले के रूप में हम यहाँ इस प्रकार से झांकी और निरंतर भव्यता का रूप जा रही है। आने वाली पीढ़ी महसूस करे और इसी के साथ में आपके चैनल का भी बधाई देता हूँ। तो सनातन धर्म के लिए लगातार कार्य करता है, वो लोग भगवान वामन अवतार आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है वामन भगवान की, इसका क्या उद्देश्य है और कितनी शोभा यात्रा है? ये भगवान वामन की दूसरी शोभा यात्रा है और जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ते हैं भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। वामन जी का अवतार लिया और पृथ्वी का दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु समय का अवतार लेते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने 5वां अवतार वामन भगवान का अवतार और क्या कहेंगे आज की शोभा यात्रा को? त्रेता युग में भगवान वामन ने अवतार लेकर के और जो जिस प्रकार से आसुरी शक्तियों का विनाश किया और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में जिस प्रकार से इसे भगवान ने स्वयं दिखाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थं नमामि। देखिए, हर युग में भगवान ने अपना अधर्म पर धर्म की विजय को स्थापना करने के लिए अपना जन्म लिया है और प्रकट हुए। और आज यही वामन अवतार जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार है, ऐसे भगवान श्री वामन आज उनका उत्सव मना रहे, बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले और उनका आज पूरा देश मना रहा है। मैं वामन जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, हमारे साथ हमारे वामन भगवान, जो कि वामन जब भगवान प्रकट हुए थे, जब बलि से 3 पग जमीन मांगी थी, तो यही स्वरूप था। आप देख सकते हैं साक्षात हमारे सामने अवतार है। और हमारे यहाँ एक चीज क्या कहेंगे? मैंने सभी को बधाई जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं शोभा यात्रा में। मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूँ। साथ ही पूरे वामन परिवार जो भी हमारे ब्राह्मण बंधु हैं आज बड़ी अच्छी संख्या में शामिल हुए, महिला भी शामिल हुई है। ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज हमारी जो शोभा यात्रा है दूसरी बार हो रही है। क्या कहेंगे आज की शोभा यात्रा को लेकर के?
सबसे पहले तो आप सभी को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज मथुरा में 50 वर्ष वामन जयंती की शोभा यात्रा निकल रही है। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी देना कि महाराजा बलि कौन थे और वामन अवतार क्या हुआ, क्योंकि लोग आज की नई पीढ़ी नहीं जानती। यही उद्देश्य है ताकि नई पीढ़ी जाने हमारे परशुराम कौन थे, वामन अवतार कौन थे, इसी को लेकर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सदैव सभी का भला चाहती है, जगत का कल्याण चाहती है। और ब्राह्मण भी हमेशा जगत का कल्याण चाहता है। सर्वे संतु निरामया सर्वे हेतु भवानि। तो हमारा यही उद्देश्य है, सभी का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे, सभी का मंगल हो। महाराज जी, सूक्ष्म है भगवान वामन के अवतार का वर्णन, सूक्ष्म है कारण पूरा क्यों जन्मे, किन से जमीन ली, क्या हुआ, कैसे, सूक्ष्म है। बोले। मैं पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य। आज वामन भगवान का जो है यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पिछली वर्ष भी निकाली गई। वामन भगवान का अवतार, वैसे भगवान के अनेक अवतार है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक अवतार है, 24 अवतार मुख्य है, उनमें से वामन भगवान का अवतार एक है। और ये अवतार लेने का कारण था, राजा बलि संतों और ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया था, जो देवताओं के द्वारा पराजित करना असंभव था। इस कारण वहाँ राजा बलि के यहाँ जाकर के वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और पहला पग उन्होंने पृथ्वी पर रखा, दूसरा पग अंतरिक्ष और ब्रह्मलोक तक गया, तीसरा पग जब कहीं जगह नहीं बची तो तीसरा पग चूंकि वचन दे चुके थे, राजा बलि वचन दे चुका था, इसलिए तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने कहा, भगवान अपना पैर तीसरा पग भूमि नापने के लिए मेरे सिर पर रख दे, मुझे नाप ले। वामन भगवान का अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था और राजा बलि जो कि उस टाइम पर उसका आतंक चारों तरफ ज्यादा था, लेकिन वो दान धर्म भी करता था, उस टाइम पर सबसे बड़ा दानी भी था। इस कारण उसको हराना भगवान के बस की नहीं थी, तो भगवान विष्णु ने कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के यहाँ, माता देवी अदिति के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। और एक कथा कहते हैं कि ये हरदोई में जन्मे थे, एक जगह कहते हैं कि बक्सर बिहार में जन्म हुआ था, लेकिन कुछ थोड़ा सा ये असमंजस है कि हरदोई हुए थे या बक्सर में पैदा हुए थे, लेकिन यूपी में पैदा हुए थे ये कंफर्म है, क्योंकि मेरे जो नॉलेज है वो यही है कि हरदोई में ही वो जन्म हुआ था। और बहुत छोटा कद था उनका, जिस कारण जब बलि से जमीन मांगी थी तो बलि को ये लगा था कि ये क्या ले पाएंगे 3 पग, तो उन्होंने भी एक बार मुखौट उठाया था उनका कि आप 3 पग में कितना वो कर लोगे। हाँ, ऐसा था ना कुछ। जी जी जी, राजा बलि ने कहा भी कि 3 पग भूमि, आप वैसे भी छोटे हैं, आपका छोटा पग है, आप कहो तो गांव के गांव दे दूं, राज्य दे दूं, कुछ स्थान दे दूं। बोले नहीं, मैंने 3 पग भूमि मांगी है तो संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, तो 3 पग भूमि दे। 3 पग में, एक में धरती, एक में आकाश और एक में उसका सिर। इस तरह से बलि का अंत हुआ और बलि को आशीर्वाद स्वरूप में एक लोक दिया था और कहा था कि मृत्यु के बाद, मोक्ष के बाद आप इंद्र की पदवी भी पाएंगे। इस तरह का भी वर्णन है। क्या ये सत्य है? जी जी जी, बिल्कुल। इंद्र की पदवी का उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि ऐसी मान्यता है, इंद्र एक पद है, ना कि नाम है। जी। जैसे वरुण देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, तो ये पद है जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता है। अश्वमेघ यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, या यज्ञ के अलावा ऐसा कोई धर्म कर्म कर लेता है जो 100 यज्ञ के बराबर जिसका फल हो, तो उसे इंद्र का पद मिल जाता है। ऐसा ही कहा था कि आपको हम इंद्र का पद देंगे। और उस टाइम बलि ने कहा था कि प्रभु बस आपके चरणों में मुझे जगह मिल जाए, इससे बड़ी चीज मुझे क्या चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु भी दयालु थे, कृपालु थे, तो उन्होंने उसे ये वरदान दिया था। इसी के साथ
आज की पावन यात्रा का सभी को शोभा यात्रा का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हम भी अपने परिस्थिति आवाज न्यूज चैनल की तरफ से समस्त विप्र बंधु देशवासी और समस्त विप्रों को आज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ मैं आपका होस्ट दीपक सारस्वत। जय हिंद, जय भारत।